नैनीताल के कैची धाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगाया ध्यान। बाबा नीम करोली का लिया आशीर्वाद। स्वच्छता कार्यक्रम का किया शुभारंभ। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने एक साथ दिया इस्तीफा। नेताओं के इस्तीफे से सियासत तेज। कल कांग्रेस पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आएगी उत्तराखंड दौरे पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की स्वागत की भव्य तैयारियां। कुमारी शैलजा फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों के साथ करेंगी बैठक। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। श्रद्धालुओं ने की पुण्य और मोक्ष की कामना। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में प्रदेश के काशीपुर में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। बता दें कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अपना अस्तित्व को खो चुकी समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में पहचान वापस पाने के लिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए सम्मेलन कर रही है। समाजवादी पार्टी ने साल 2004 में हरिद्वार सीट पर जीत दर्ज की थी। उत्तराखंड में हमारी पार्टी 2 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एक आपका हरिद्वार लोकसभा हो गया, दूसरा आपका नैनीताल लोकसभा हो गया। बाकी उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। इन 2 लोकसभा सीटों में हमारा संगठन है, पहले भी रहा है, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, संगठन को और जोड़ने का काम कर रहे हैं। और 2 बाकी का जो फैसला है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, अखिलेश यादव तय करेंगे कि हमें किन सीटों पे चुनाव लड़ना है। 2 सीटों की हम तैयारी कर रहे हैं लगातार। हम लोग यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में और उनकी समस्याओं को लेके हर जगह आवाज़ उठाने का काम करेंगे। उनसे मिलेंगे, उनकी जो भी नाराज़गी है उनको दूर करने का काम करेंगे। उनके जो भी मुद्दे हैं रोड से लेके सरकार तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे, उनको जोड़ने का काम करेंगे। उत्तराखंड में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सांस्कृतिक उत्सव और स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे में पैथोलॉजी सेंटर द्वारा 9वां विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। उन्होंने रक्तदान करने का प्रयास सराहनीय बताते हुए पैथोलॉजी सेंटर को शुभकामनाएं दी। लाइफ केयर पैथोलॉजी सेंटर ने अगर आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर और भगवान राम के भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखते हुए अगर देश के युवाओं को सबसे अनमोल और सबसे मूल्यवान दान करने का आह्वान किया और रक्तदान करने वाले ऐसे सभी युवा यहाँ उपस्थित थे। सेंटर के जो हमारे डॉक्टर साहब रावत जी हैं उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ। इनकी प्रेरणा से लगातार 9 वर्षों से कार्यक्रम चल रहे हैं। जहाँ भी इस सामाजिक कार्य के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं। प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना महत्व होता है, लेकिन मकर संक्रांति पर्व श्रद्धालुओं के लिए विशेष स्थान रखता है। इसमें श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पूर्ण मोक्ष की कामना करते हैं। साथ ही मकर संक्रांति पर्व के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। वहीं मान्यता के अनुसार गंगा स्नान के बाद तिल और खिचड़ी के साथ वस्त्रों को दान करके पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए कामना की जाती है। गंगा मैया में आकर स्नान करने से सब मनोकामना पूरी होती है। तो हम पहली बार आए हैं, जहाँ आके देखा बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत मजा आया। हमने सबने एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। हम देश के लिए यही कामना करते हैं कि हमारे देश में शांति बनी रहे और सब लोग एक दूसरे की मदद करें, ना कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करें। सबसे पहले मकर संक्रांति को पूरे देशवासियों और विश्व को बहुत बहुत बधाई। भारत की जो सनातन संस्कृति है ये जो है उसमें सबसे उच्च पर्व माना गया है। पूरे विश्व की कल्याण के लिए
देश में जो है सबके लिए मनोकामना की सिद्धि होती है। और इसमें आप अच्छे से अच्छे गरीबों के लिए दान पुण्य करें स्नान करने के बाद, ये सब महत्व है हमारे इस पर्व के लिए। डोईवाला में सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि हम लंबे समय से सरकार से स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए कई बार ज्ञापन और धरने प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री से हुई वार्ता में मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी तक का समय दिया था, परंतु हम लोगों का स्थायीकरण नहीं किया गया। सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी है। शासन प्रशासन के लोग हम लोगों की अनदेखी कर रहे हैं, जबकि एक सफाई कर्मचारी रात दिन मेहनत करके अपने शहर को साफ सुथरा रखता है, परंतु दुर्भाग्य है कि सरकार हम लोगों की अनदेखी कर रही है। भारतीय सफाई मजदूर संघ की ओर से ये मशाल जुलूस निकाला गया है। ये सरकार से हमारी काफ़ी समय से अस्थायीकरण को लेकर काफ़ी समय से मांग चलती आ रही है। मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है अस्थायीकरण की मांग के लिए, जिसके बाद सरकार के साथ टेबल टॉक हुई थी, बात हुई थी। तो उसमें जो है सरकार ने हमें 12 तारीख तक का टाइम दिया था। 12 तारीख को हमारे लिए सकारात्मक पॉजिटिव जवाब देने के लिए कहा गया था कि तुम्हारी मांगे मान ली जाएगी, लेकिन 12 तारीख कल निकलने के बाद भी कोई हमारे लिए हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं किया गया। कि हमारी सरकार से ये, जिस तरह आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे उत्तराखंड में अच्छे अच्छे भवन बना रही है, नए नए निर्माण कर रही है, तो एक नज़र कम से कम एक नज़र अपने सफाई कर्मचारी नगर पालिका के लिए, एक जो निचले वाले पायदान पर सफाई कर्मचारी खड़ा हुआ है उसकी तरफ एक नज़र डाल ले और उनके जो दुख दर्द है उन्हें गंभीरता से लेके उन सफाई कर्मचारियों की माँ बहन, उसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि हम जैसे गरीब लोगों के, गरीब तबके के जो नीचे पायदान पर खड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों की सहायता करें और उनकी मांग डिमांड पूरी करें ताकि वो भी अच्छे भविष्य को पा सके। उत्तराखंड में कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके तहत पार्टी मीडिया विभाग की मजबूती पर फोकस कर रही है। कांग्रेस के मीडिया विभाग की प्रभारी चयनिका उनियाल ने कहा कि जिला और ब्लॉक लेवल पर भी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी ताकि भाजपा को टक्कर दी जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। कोशिश रहेगी कि सिर्फ हम स्टेट हेडक्वार्टर पे ही नहीं बल्कि जिला लेवल और ब्लॉक लेवल पर भी जो है अपने लोगों को तैयार करें। जो मीडिया जो आज के समय में सबसे प्रमुख साधन बन चुका है, तो उस मीडिया का हम इस्तेमाल पॉजिटिव रूप से करें। जो सच है वो जनता के बीच में लेकर जाएं। झूठ को फैलाने की कोशिश जो भाजपा के द्वारा होती है, उस झूठ पे हम जो है किस तरह से उसका पर्दाफाश कर सकें, इस मीडिया का सदुपयोग करते हुए और जनता को सच्चाई दिखा सकें, यही हमारा प्रयास रहेगा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पार्टी के दर्जनों नेताओं ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जोत सिंह बिष्ट समेत तमाम नेताओं ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे जोत सिंह बिष्ट समेत तमाम अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ा है। जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सोया हुआ है। पिछले 3 महीने से पार्टी की कार्यकारिणी को भंग किया है। ऐसे में हम सभी अब पार्टी में अपना समय खराब नहीं करेंगे और पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसकी कार्यकारिणी थी, उसको भंग करने के बाद 3 महीने से जो केंद्रीय नेतृत्व जो है सो रखा है, उत्तराखंड के बारे में चिंता नहीं कर रहा है, यहाँ से जहाँ से पूरे देश को राजनीतिक संदेश जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर रह करके अपना समय खराब करने के बजाय हम सब लोग, मैंने, डॉक्टर आरपी रतूड़ी साहब हैं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, राजेश बिष्ट जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कमलेश रमन जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, हिम्मत सिंह बिष्ट जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बलवंत पवार जी प्रदेश सचिव, बाकी सारे वरिष्ठ साथी हैं। खबर देहरादून से है, जहां संगठन को उधार देने के लिए कांग्रेस पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अपने प्रथम आगमन पर उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रही हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की हैं। कुमारी शैलजा कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचने के बाद पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों के साथ बारी बारी से मुलाकात करेंगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि बतौर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के पहली बार देहरादून पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है।
शैलजा जी के स्वागत की कई जगह तैयारियां हैं। कांग्रेस भवन में 11 बजे वो पहुंचेंगी और उसके बाद जो है सभी फ्रंटल संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ जो है वो 1-to-1 वार्ता करेंगी। सभी जो विधायकगण हैं, पूर्व सांसदगण हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ भी उनकी 1-to-1 वार्ता का क्रम चलेगा और वरिष्ठ नेताओं से भी सलाह मशविरा होगा। उसके बाद जो है 4 बजे वो कांग्रेस भवन से जो है दिल्ली के लिए लौटेंगी और फिर फ्लाइट से दिल्ली वापस चली जाएंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के कैंची धाम पहुंचे, जहां बाबा नीम करोली की तपोस्थली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंची धाम में सांस्कृतिक उत्सव एवं स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में पूरी जन सहभागिता के साथ भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर हमें देवभूमि की सेवा करने का जो अवसर मिला है, इस अवसर को हम अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमें उत्तराखंड को देश का सर्वोत्तम राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को भगवान सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पूरे प्रदेश में इस अवसर को दीपावली के उत्सव की भांति मनाया जाएगा। वर्षों से भी लंबी प्रतीक्षा राम भक्तों ने की है, रास भक्तों ने की है। ये कालखंड हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है कि मंदिर बन रहा है। भगवान रामलला 22 जनवरी को वहाँ विराजित हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता का पखवाड़ा चलाया जा रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर देवभूमि का विशेष महत्व है। जब ऐसा कालखंड आया है पूरे हर्ष का, उत्साह का, दीपोत्सव का, दीपावली का। हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के नेतृत्व में HRDA की टीम लगातार अवैध कार्यों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। विभाग की टीम ने सुमन नगर में एक निर्माणाधीन वेयरहाउस को सील किया है। वहीं वेयरहाउस के निर्माणकर्ता आशीष चौहान को पहले भी निर्माण रोकने का नोटिस और आदेश दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी निर्माण कार्य चल रहा था। हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि HRDA की स्थापना सन 1986 में हुई थी, जिसके बाद भी लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं। वहीं अवैध रूप से विकसित हुए वेयरहाउस और गोदाम को HRDA ने चिन्हित किया है, जिनको विभाग ने नोटिस भी जारी किया है। को पता है सन 86 से HRDA स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद भी कई लोगों ने अवैध निर्माण करे गए। कुछ वेयर हाउसेज जिनकी कंप्लेंट करी गई थी, जिनके पहले भी नोटिस चले थे और जिन्होंने आश्वासन दिया था वो लैंड यूज चेंज कराएंगे, बट उनके द्वारा ये किया जा रहा है कि वो बार बार उनको नोटिसेस जाते हैं और वो टाइम मांगते हैं और वो लैंड यूज चेंज नहीं कराते हैं। तो इसमें हम लोग की आपसे अपील है, आप प्लीज़ आइए अपने लैंड यूज़, अगर आपका कमर्शियल है तो आप नक्शा पास कराइए, कमर्शियल नहीं है आवासीय है तो आप पहले लैंड यूज चेंज कराइए और फिर आप वो पास कराइए। मैं ज़रूर मानता हूँ जैसे हम लोग इन्वेस्ट इंडिया कर रहे हैं तो हम एकदम से कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बिज़नेस को हर्ट हो, लेकिन इस आड़ में कि इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट उत्तराखंड जैसे हम लोग थीम कर रहे हैं, कई लोग अवैध निर्माण करते हैं और अपने आप को समझते हैं कि वो हमें हेल्प आउट कर रहे हैं बाय डूइंग दिस। ये गलत धारणा। प्रदेश में आबकारी विभाग की टीम लगातार कच्ची शराब की बिक्री रोकने के लिए कार्रवाई कर रहा है। मामला मंगलोर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां लिब्बर हेड़ी गांव के पास हाईवे से लगे तालाब के पास कच्ची शराब बनाने की भट्टी लगाई हुई थी। इसकी सूचना मिलते ही आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कच्ची शराब बनाने के उपकरण और शराब को जब्त करके तैयार लहन को नष्ट कर दिया। बता दें कि जो लोग कच्ची शराब बना रहे थे, आबकारी विभाग की टीम उनकी तलाश कर रही है। मिली थी रात मुखबिर से, हमारी भट्टी चल रही एक जोड़ के तालाब के पास। हमने यहाँ रात में देखा, दबिश दी तो हमें वास्तव में ये सामान मिला, लेकिन हम घात लगा के बैठे हुए थे। जिसकी भट्टी है वो आके यहाँ इसको संचालन करेगा और हम उसको पकड़ेंगे, लेकिन वो रात भर यहाँ नहीं आया जिसकी भी ये भट्टी थी। अब इसकी तफ्तीश की जाएगी, जांच की जाएगी, जिसकी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर्वतीय जनमंगल सेवा समिति की ओर से दिनेशपुर में आयोजित उत्तरायणी कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर समा बांधा। पर्वतीय समाज ने छोलिया नृत्य करते हुए नगर में शोभा यात्रा निकाली। इसके बाद मनीष मेहरा ने दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
प्रसिद्ध लोक गायक रमेश बाबू गोस्वामी, मेघा चंद्रा, दर्शन पसवाड़ और देव मथेला की लोक कला सांस्कृतिक संगम के कलाकारों ने विभिन्न प्रस्तुति देकर सभी को मंत्र मुग्ध किया। छोलिया नृत्य की टीम दिन भर कार्यक्रम स्थल में घूमकर लोगों का मनोरंजन करती रही। बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ के अपने पर्वतीय समाज के लड़कों ने, इस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम को करने में बड़ा अपना सहयोग दिया। हम उन लोगों का आभार प्रकट करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इससे भी अच्छा कार्य अगले बार करके दिखाएं, जिससे कि इस क्षेत्र का अमन चैन बहाल हो। और विशेषकर काबुल जी का बहुत बड़ा इनको सहयोग रहता है। इस जो उत्तरायणी मेला हमारे भाई लोग करवाते हैं, हमारी जो कमेटी है बहुत सुंदर करवाते हैं, भव्य करवाते हैं। और भगवान ने चाहा अगले साल जैसे टूर्नामेंट हो रहा है चक्की मोड़, हम भी अभी भाई साहब ने कहा हम भी सोचेंगे अगले साल टूर्नामेंट भी कराया जाए उत्तरायणी। दिनेशपुर में उत्तरायणी मेला कभी लगता ही नहीं था। ये 7 साल हो गए हमारे भाइयों ने बढ़ चढ़कर उत्तरायणी मेला लगाया है। जन मंगल सेवा समिति जो दिनेशपुर में 2015 से ये हम लोगों ने सांस्कृतिक मंच स्थापित किया है। और हमारा उद्देश्य ये था कि तराई के क्षेत्र में जो पहाड़ से यहाँ पर आदमी आए हुए हैं, हमारी संस्कृति जो है अन्य धर्म जाति लोगों पर नहीं पहुँच रही थी। तो इस तराई के इस गुलदस्ते में हमने ये प्रयास किया कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को उनके साथ हम जोड़े। इसी निमित्त आज उत्तरायणी के टाइम पर ही होता है ये, जब मकर संक्रांति का कार्यक्रम होता है उसी दिन पूरे पहाड़ में बहुत बड़ी उत्सव के रूप में ये त्योहार को मनाया जाता है। एसपी चंपावत अजय गणपति कुंभार के निर्देश में नशा तस्करों के खिलाफ चंपावत पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है। अवैध चरस के साथ यूपी के 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 किलो 735 ग्राम चरस बरामद की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एनडीपीएस एक्ट के तहत लोहाघाट थाने के एसओ सुरेंद्र सिंह कुरंगा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। लोहाघाट पुलिस की टीम इनके द्वारा संयुक्त चेकिंग के दौरान देवराड़ी बैंड लोहाघाट के पास 4 व्यक्तियों के पास से कुल 3 किलो 735 ग्राम अवैध चरस की बरामदगी की गई। इसमें जो चारों अभियुक्तगण है ये चारों के चारों पीलीभीत से बिलोंग करते हैं यूपी में, और लगभग सभी से 1 किलो के आसपास जो है चरस बरामद हुई है। टोटल क्वांटिटी जो है वो 3 किलो 735 ग्राम, लगभग 4.5 से 5 लाख इसकी बाजार में कीमत है। और ये चारों लोग इसको यूपी की तरफ लेके जाए। नगर पालिका परिषद जोशीमठ द्वारा पांडु नगरी पांडुकेश्वर में भगवान कुबेर के नवनिर्मित मंदिर परिसर और योग ध्यान बद्री मंदिर परिसर क्षेत्र में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पालिका के स्वच्छता सुपरवाइजर अनिल कुमार ने बताया कि ये कार्यक्रम अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त पर सभी मंदिरों में एक विशेष स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जाने के निर्देश प्राप्त हैं। उसी क्रम में नगर पालिका जोशीमठ द्वारा पांडुकेश्वर में भगवान कुबेर के मंदिर में स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये कार्यक्रम नगर के सभी मंदिरों में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक चलाया जाएगा। लालकुआ के निकटवर्ती क्षेत्र हल्दू चौड़ में उत्तरायणी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका हेमा ध्यानी ने कुमाऊनी गीतों से समा बांधा। कार्यक्रम का अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया, जिसके पश्चात मां नंदा सुनंदा की राज्य जात यात्रा निकाली गई और भक्ति गीत गाए गए। इस दौरान लोक गायिका हेमा ध्यानी ने कहा कि उत्तराखंड में कई प्रतिभाएं मौजूद हैं, जिसको आगे लाने के लिए प्रयास करना जरूरी है। कुमाऊनी गीत हमारी संस्कृति है, जिससे हमारी पहचान है। उत्तरायणी कौतिक महोत्सव हल्दूचोड़ के अध्यक्ष दिनेश पांडे ने कहा कि जनता के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पहाड़ों के जंगलों में आग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मौसम में भी जोशीमठ क्षेत्र में धू कर जंगल जल रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि धौली गंगा और अलकनंदा घाटी के वनों में आग लगी हुई है, जिसके बाद जोशीमठ नगर में भी आग धधक उठी, जिसके लिए नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के
वन कर्मियों की पूरी टीम मौके पर आग बुझाने में लगी हुई है। जोशीमठ जंगलों में धधक रही आग धू कर चल रहे जंगल पहाड़ियों पर मंडरा रहा है और आग का खतरा। इस दौरान आपको बता दें कि वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को लेकर बीजेपी ने दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि 5 जनवरी से लोकसभा चुनाव की दृष्टि से दीवार लेखन का राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया, जहां इसका प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उत्तरकाशी के चिन्याली सोड़ से आगाज किया था। उन्होंने सबसे पहले दीवार लेखन किया और उसे नमो ऐप पर अपलोड किया। यही वजह है कि उनके इस चित्र को नमो ऐप पर दीवार लेखन के लोगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रयोग किया गया है। चौहान ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के प्रयासों से प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को भी गौरवान्वित होने का अवसर मिला है। संगठनिक कार्यों के प्रति उनके इसी तरह की सजगता सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। नमो ऐप पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम और सरकार के जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लेकर के और आम जनता के सुझाव को प्राप्त किए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों की वीडियो और फोटोज़ को अपलोड की जाती है। और देश भर में इस समय भारतीय जनता पार्टी का आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जो दीवार लेखन का जो कार्यक्रम चल रहा है, उत्तराखंड में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा सीमांत जनपद उत्तरकाशी के चिन्याली सौर से इस कार्यक्रम दीवार लेखन का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा नमो ऐप पर सबसे पहले इसको अपलोड किया गया और नमो ऐप के द्वारा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जी की फोटो को उसके लोगों पर लगाया गया है, जो कि हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस, भाजपा और अन्य हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गई है। इसी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार से भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करके बची कुची कांग्रेस खुद को पूरा खत्म करना चाहती है। देश के लोग कांग्रेस को जवाब दे रहे हैं और कांग्रेस पर ज्यादा टिप्पणी करना वो उचित नहीं समझते। बता दें कि सांसद रमेश पोखरियाल निशंक स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर हरिद्वार के रामकृष्ण मिशन अस्पताल में आयोजित युवा दिवस में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। हरिद्वार से भी लोग बच्चा वहां जाने को तैयार है, पूरे देश के कोने कोने से। जहां तक कांग्रेस की आपने बात की, उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं, लोग ही जवाब दे रहे हैं उनको। अरे राम तो सबके हैं, आपके भी तो राम हैं। ये पूरी दुनिया, इंडोनेशिया मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है दुनिया का। वहाँ हर गांव में, हर शहर में रामलीला खेली जाती है। वो अपना आदर्श पुरुष यदि किसी को मानते हैं तो राम को मानते हैं, राम की संस्कृति में पलते हैं। तो ये कांग्रेस तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हो गया इनको। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस पर उत्तराखंड में संस्कृति विभाग मंदिरों में राम कथा सहित स्वच्छता अभियान चलाएगा। यह अभियान 14 जनवरी से सभी जनपद में किए जाएंगे। भूमि उत्तराखंड में और देव संस्कृति के अनुरूप माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के ने जो निर्देशानुसार हम सभी जितने भी हमारे मठ मंदिर, जितने भी देवालय हैं, वहाँ पर हम लोग कीर्तन, भजन और प्रभु श्री राम का चरित्र का अखंड रामायण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और कीर्तन मंडलियों द्वारा जो कीर्तन होते हैं और साथ में जो नाटक, नृत्य नाटिकाएं जो प्रभु श्री राम चरितमानस को लेकर होती हैं, उन कार्यक्रमों का भव्य और दिव्य आयोजन स्थान स्थान पर करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।